हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर लॉन्चर। सो आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट कर लिया है। आज का पार्ट जो होगा तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। तो हर वेडनेसडे को 7 पीएम पर, एवरी वेडनेसडे एट 7 पीएम आई एम डिस्कसिंग दिस क्लास, आई एम डूइंग दिस क्लास, ठीक है। तो इसमें मैं करता ही हूँ कि मैं लाइव क्लास में क्वेश्चंस देता हूँ और आपको आंसर करना है लाइव चैट में, ठीक है। इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। सो एम आई ऑडिबल, विजिबल? मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन देता हूँ। सो आई थिंक आई एम ऑडिबल, विजिबल, आई हैव चेक्ड। तो अगर देखो ये है तीसरा पार्ट। इफ यू वांट पार्ट 1 एंड 2, अगर आपको पार्ट 1 और 2 भी देखना है तो आपको करना कुछ नहीं है, ये हमारे चैनल है, इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो भी मिल जाएगा, ये थर्ड पार्ट, इसके नीचे जाओगे तो मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, गो टू द प्लेलिस्ट, और जब आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो इसमें ये वाला आप देखोगे सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप इस पे जाओगे, व्यू फुल प्लेलिस्ट क्रिएट करो, क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा पार्ट है आज की क्लास। दूसरा एक और मैं स्टार्टिंग, ये जो क्लास में ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ एवरी वेडनेसडे 7 पीएम पर, ठीक है। तो अगर आप लाइव ज्वाइन करोगे तो आप करंट अफेयर्स का आंसर कर सकते हो, ठीक है। लाइव में बेनिफिट ये होता है कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है ये वाला सीरीज जो मैं चला रहा हूँ हर ट्यूसडे को 7 पीएम पर। एवरी ट्यूसडे एट 7 पीएम आई एम रनिंग दिस सीरीज आल्सो, ठीक है। इसमें यह है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी स्टैटिक जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करा रहा हूं, और उसके आसपास के टॉपिक्स भी डिस्कस करा दे रहा हूं, जो जो चीज। क्यों? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो एक खास टाइप की चीज रिपीट होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा था डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी के से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी होती है, ठीक है। विटामिन डी से की कमी से कौन सी डिजीज होती है। इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि इस तरह क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं, सिमिलर टाइप के, ठीक है। तो अगर मैं जैसे विटामिन सी का है तो मैं सारा पढ़ा दिया, विटामिन ए, डी, के, विटामिन बी1 जितने भी इंपॉर्टेंट है। अब उससे क्या होगा, अगर पीवाईक्यू के हिसाब से तैयारी करोगे तो आपको बहुत कम समय में बहुत सारे कुछ कवर हो जाएगा। दैट इज वाई ये वाली क्लास आप देखना, मैंने 2 पार्ट्स कराए हैं इसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को मोस्ट लाइकली आई विल कम अप विद ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इस तरह करके मैं डिस्कस कराऊंगा। तो ये दोनों क्लास आप देखिएगा, दैट वुड बी बेनिफिशियल। और आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और भी अदर फैकल्टीज आर आल्सो पुटिंग वीडियोस, यू कैन वॉच इट, ठीक है। यस, गुड इवनिंग कुमारी भावना, वेलकम टू द क्लास। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया है कि आज का जो है थर्ड पार्ट है ना। पार्ट 1 और 2 करंट अफेयर्स रिवीजन हम लोग ने कर लिया, दिस इज द थर्ड पार्ट। So the question is, Odisha's Chief Minister Mr. M.C. Manji inaugurated India's first Center for Judicial Archives in Cuttack, Puri, Bhubaneswar, Paradip. तो जो कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फर्स्ट सेंटर ओपन किया है जुडिशियल आर्काइव्स का। कहाँ, कौन सी जगह, ओडिशा की कौन सी सिटी में? प्लीज टेल मी। कीप ऑन आंसरिंग इट, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, and so that would be helpful for you. So the right answer is option A, the right answer is Cuttack, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडियाज फर्स्ट जुडिशियल आर्काइव सेंटर कम्स अप इन कटक। जुडिशियल आर्काइव्स का मतलब क्या होता है? पुरानी चीजें, है ना, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और ओल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिलेटेड विद जुडिशरी, मतलब जुडिशरी से रिलेटेड हो सकता है, प्रीवियस जजमेंट्स हो, ओल्ड पुराने जजमेंट्स एक्सेट्रा। यस कुमारी भावना, यू आर राइट, इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इन प्रेजेंस ऑफ ओडिशास चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह इज द चीफ जस्टिस, उनके साथ मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया। The next is recently the Prime Minister Narendra Modi inaugurated Sonmarg Tunnel project in where? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। इसको जेड मोड टनल भी कहते हैं ना, जेड मोड टनल, बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू द मैप, यू विल अंडरस्टैंड कि इसको जेड मोड टनल। और इसी रूट में आगे में जाके एक जोजिला टनल भी है, that is also there. So Sonmarg tunnel project कहाँ inaugurate किया गया? And this you should be knowing. I mean ये काफी important है. So the right answer, what is the right answer? Yes, कुमारी भावना, very good. The right answer is D. Jammu and Kashmir is the right answer to this question. ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली श्रीनगर से लेह लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप देखोगे ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और ये जो है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ओके, आप देखो जूम कर, ये यहाँ श्रीनगर देख रहे हो,
यहाँ पर ले है, ठीक है। और ये जो बॉर्डर हो गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। तो अगर एक्चुअली है कहने जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो इतना आसान नहीं है रोड से जाना, इट इज नॉट वेरी इजी। और आपको उसका रीजन पता होगा, यहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया है ना, दिस ऑल आर एक्चुअली माउंटेनियस रीजन, तो यहाँ से जाना इज नॉट वेरी इजी। तो यहाँ पे आपको वही ये सबसे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप श्रीनगर से करगिल होकर के जा रहे हो, एक्चुअली इधर से, लेट मी करेक्टेड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, समथिंग लाइक दैट। श्रीनगर से करगिल, फिर करगिल से ले, ऐसा होगा, है ना। तो ये वाला जो है, ये करगिल आप देख रहे हो, है ना, ये श्रीनगर है और ये ले। तो श्रीनगर से करगिल जब जा रहे होगे इस बीच में, ठीक है, तो आप देख सकते हो जेड मोड़ टनल इसको कहते हैं, सोनमार्ग टनल। तो अगर आप श्रीनगर से चले और यहाँ करगिल है, ठीक है, तो यहाँ से रास्ता चले गंदरबाल, फिर यहाँ पर ये वाला एक टनल आए, ये सोनमार्ग टनल या जेड मोड़ टनल, फिर एक थोड़ा सा आगे आओगे तो ये जोजिला टनल मिलेगा, ये जोजिला टनल, ठीक है। सो आई होप यू कैन सी ये मेन मैप है श्रीनगर से करगिल ये, और इसमें से एक यहाँ दिखाया हुआ है सोनमार्ग टनल या जेड मोड़ टनल, और इधर जो दिखाया हुआ ये जोजिला टनल, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस वालों ने ये फोटो बनाई थी, मैप बना था। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, सोनमार्ग टनल, ठीक है। इट कैरीज 2 लेन्स एनएच हाईवे, इट बाईपासेस जेड शेप रोड, इसीलिए इसको जेड मोड़ टनल भी कहते हैं, और इसके आगे में जाके जोजिला टनल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे 1 पर है। The next one is who among the following represented India at the inauguration of Donald Trump's 47 who became the 47th president? तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट, ये पूछ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज व्हिच प्रेसिडेंट? तो 47th प्रेसिडेंट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो उसमें कौन प्रेसिडेंट थे इंडिया की तरफ से, कौन गए थे? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह, निर्मला सीतारमन। व्हाट इज द राइट आंसर? So the right answer, I hope you should be knowing it, B, foreign minister of India, na? Mr. S Jaishankar visited there, so B is the right answer, ठीक है ना। 47th US president. The next is who has been sworn in as the vice president of USA? So डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? यस, इससे पहले का आंसर बी था, तुम्हारी भावना, है ना। What is the answer to this question? Vice President Joe Biden, Kamala Harris, JD Vance, Mike Pence. What is the right answer? ये तो पता होगा, it's very easy. The right answer is option C. JD Vance is the right answer to this question. ठीक है, ये पता होगा, I hope you all are aware, है ना। The next is PM Modi participated, अब तो ये past हो गया, participated, है ना, in an AI summit, AI action summit in February, 10-11 फरवरी को समिट हुआ था 2025. Where this AI summit happened? Germany, US, France, Japan. कहाँ हुआ था ये समिट? What is the right answer? Yes, very good. फ्रांस में. Yes, कुमारी भावना, you're right. C is the right answer. फ्रांस में हुआ था AI summit in February. The next is who has been appointed as the new secretary of BCCI? BCCI is a cricket body in India. So before him, actually the secretary was Mr. Jay Shah, but now he has become the ICC president, है ना? And that is why the post was vacant. And now who is the secretary of BCCI? So option B तो होंगे नहीं, because he has just left the post. So B cannot be the answer. So what is the answer? The right answer is again option C. Yes, Kumari Bhavna, right. Devajit Sakya is the right answer to this question. Okay. Vice President is Mr. Rajiv Shukla and CEO is Mr. Hemang Amin. और ये पता चाहिए, President पता होना चाहिए, Roger Binney. He is the President of BCCI. That is what you should know. बाकी मेंस कोच, वुमेन्स कोच भी अगर चाहो तो जान सकते हो. गौतम गंभीर, अमोल मजूमदार. ठीक है. The next one is who among the following has recently been appointed as the Prime Minister of Lebanon by President Joseph Aoun? ये बताना, new PM of Lebanon. And he has, before that, he was the President of International Court of Justice, ICJ. What is the right answer? Please tell me. Yes,
कुमारी भावना, राइट. नवाब सलाम इज द राइट आंसर, है ना. यस, यू आर राइट, वेरी गुड. आईसीजे प्रेसिडेंट नवाब सलाम नेम लेबनान न्यू प्राइम मिनिस्टर. लेबनान की कैपिटल बताइए तो, है ना. सो आईसीजे के प्रेसिडेंट, तो वो वहां चीफ जस्टिस वर्ड नहीं लिखते हैं आईसीजे के लिए, दे यूज द वर्ड प्रेसिडेंट. सो हियर इज इंडिया, दिस इज लेबनान, दिस इज इजराइल. तो इजराइल के नॉर्थ में है ना, दिस इज इजराइल, है ना, इनके नॉर्थ में. हियर यू विल फाइंड लेबनान. लेबनान's capital is Beirut. That is what you should be knowing. Okay. Yes. Let's move on to the next one. According to the Global Firepower Index 2024, which of the following countries ranks higher than India in terms of military strength? Japan, Pakistan, China, Brazil. What is the right answer? So basically Global Firepower Index में मिलिट्री की रैंकिंग होती है, ठीक है. ओके. तो आपको बताना, इंडिया की रैंक एक्चुअली 4th थी. इसमें से कौन, अब देखो कॉमन सेंस बताओ, पाकिस्तान तो होगा नहीं, ठीक है, ब्राजील भी नहीं होगा, चाहे तो जापान हो तो चाइना होगा, ज्यादा चांस है कि चाइना होगा. सो थिंक, आई मीन some of the thing, even if you do not know it, apply the logic. मैंने कहा आपको एग्जाम में कॉमन सेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जाम. कुछ ऑप्शन तो आप कॉमन सेंस से भी तो एलिमिनेट कर सकते हो, है ना. सो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज सी, है ना. सो यूएस इज देयर, देन रशिया, देन चाइना, एंड देन इंडिया इज एट 4th पोजीशन, ठीक है, एज फार एज मिलिट्री स्ट्रेंथ इज कंसर्न. यूएस, रशिया, चाइना, एंड देन इंडिया, ठीक है. सो थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो. द नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट एवर बैटर. देखो पहले यूज बैट्समैन वर्ड यूज करते थे, नाउ डेज दे आर यूजिंग द वर्ड बैटर, ठीक है. To score triple century in BCCI women's under 19 one day ODI. ODI में जो 50 ओवर का मैच होता है, अंडर 19 मतलब 19 ईयर से कम की एज की है मैच होता है जिसमें, है ना. सो BCCI वुमेन्स अंडर 19 में ट्रिपल सेंचुरी किसने मारा है? प्रिया पटेल, ईरा जाधव, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स. देखो अब इन लोग तो, अब थोड़ा सी भी अगर आपने क्रिकेट पढ़ा हो तो आपको ये बताओगे स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, ये तो पूरा फुल फ्लेज क्रिकेट खेलती है, अंडर 19 में थोड़ी आएंगे लोग. जस्ट थिंक लाइक दैट, ठीक है. इफ यू हैव हर्ड अबाउट स्मृति मंदाना, है ना, शी इज अ वेरी फेमस फीमेल क्रिकेटर, तो अंडर 19 में तो नहीं होंगी, बहुत कम चांस है. जेमिमा रॉड्रिक्स इज आल्सो नॉट देयर, ठीक है. सो द राइट आंसर एक्चुअली इज बी, ईरा जाधव इज द राइट आंसर, ठीक है. 14 ईयर ओल्ड ईरा जाधव, है ना, अंडर 19 के अंदर आ गई ना. स्मैशेस 346 रन, ठीक है, बहुत ज्यादा है ये 346, है ना. ये इंडियन के हिसाब से हाईएस्ट है अंडर 19 में, लेकिन वर्ल्ड में इनका है लिजेल ली ऑफ साउथ अफ्रीका, इन्होंने 427 बनाया था अंडर 19 क्रिकेट में. वुमेन्स क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है. द नेक्स्ट इज नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन दैट मेड प्राइमरली फ्रॉम कार्बन फाइबर. तो एक दो मैं हिंट बताता हूं, दिस हेल्प्स इन द एग्जामिनेशन. I have seen many times, अगर कोई कीवर्ड है जो क्वेश्चन और आंसर में मैच कर रहा है तो चांस थोड़ा सा हाई होता है कि दैट वुड बी द आंसर, ठीक है. सो दिस वर्क्स आई हैव सीन इन डिफरेंट एग्जाम, कि अगर कोई क्वेश्चन में कोई कीवर्ड है और वो ऑप्शन में कोई एक कीवर्ड से मैच कर रहा है तो चांसेस ज्यादा होता है. 100% तो गारंटी नहीं होती है, सच्चाई है. सो बट हाँ, बहुत सारे चांस होता है कि वही सही होगा. तो अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो ऐसे, ठीक है. ए इज द राइट आंसर, देखो यही है. सेट्रोवो 1.0 कार्बन स्टार एक्सप्रेस वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मेड ऑफ कार्बन फाइबर. तो ये कार्बन फाइबर की बनी हुई. इससे क्या होगा? फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होगा, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा. हो सकता है ये हल्की हो जी, स्टील वाली हो सकता है भारी हो, है ना, तो हो सकता है दैट इज, तो एनर्जी फ्यूल एफिशिएंसी हो, एफिशिएंट हो. दैट इज व्हाट यू शुड नो. और ये सब में चाइना अहेड है, ठीक है. सो ये सब टेक्नोलॉजी में, है ना. व्हाट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन अनवील्ड बाय चाइना, ठीक है. तो टॉप स्पीड 140 km/h है. द ट्रेन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स कार बॉडी, बॉगी फ्रेम आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी स्ट्रैंड्स ऑफ कार्बन एटम्स, है ना. मतलब जैसे स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है ना बॉगी, तो ये नहीं, इसका बना हुआ है कार्बन एटम्स का, ठीक है ना. तो इससे क्या होता है? लाइटर होता है, क्या लिखा होता है? लाइटर देन काउंटर पार्ट्स मेड ऑफ स्टील, एल्युमिनियम एंड मेटल. तो ये हल्का होगा, तो जब हल्का होगा तो पेट्रोल या डीजल जो भी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगा इसको मूव कराने में, ठीक है ना. और ये ऑटोमेटिक यानी ड्राइवरलेस है. अच्छा, इसमें ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. द नेक्स्ट, है ना, और इवन 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर भी. ओह ग्रेट. मतलब ये कि कार्बन फाइबर का तो ये नहीं कि हल्का है तो कमजोर होगा, टूट जाएगा, इट इज वीक. नो, इट्स नॉट लाइक दैट.
So carbon fiber, but it is much stronger than steel. So of course, it is a great achievement. Now, the next is, which of the following IIT has successfully developed world's first brain-computer interface-based robotic hand exoskeleton? IIT Madras, IIT Kharagpur, IIT Kanpur, IIT Delhi. What is the right answer? क्या सही जवाब? Anyone? Yes, the right answer is IIT Kanpur. So C is the right answer actually. आप देख सकते हो ये टेक्नोलॉजी है ना, रोबोटिक. इससे होगा ये कि आफ्टर 5-10 years of research ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगा ये. जिनको सर में ब्रेन स्ट्रोक आता है ना, आपने सुना होगा ओल्ड एज पीपल को अक्सर ब्रेन स्ट्रोक वगैरह आता है, चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है. सो इस पर इसके लिए तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक तरह समझ रहे हो कि रिकवर करने के लिए लोगों को जो ब्रेन स्ट्रोक के विक्टिम है, सो ये बनाएंगे. Okay, the next is, who is the author of the book My Head for a Tree, the extraordinary story of the Bishnoi, the world's first eco barriers? इको देखो एक्चुअली क्या है, फर्स्ट यू आंसर इट. देखो आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट चिपको मूवमेंट? ये सब पूछते हैं एग्जाम में कई बार ना. चिपको मूवमेंट जो है अभी रिसेंट ईयर्स में जो था, मतलब 1970s 80s 90s में, वो जो क्रेडिट जाता है उनको जाता है ना, सुंदर लाल बहुगुणा है ना, आपने इनका नाम सुना होगा, जो कि उत्तराखंड के थे ना, मतलब. और तेरी कहते हैं, तेरी डैम के अगेंस्ट उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किया था. ओके, इनकी डेथ हो गई थी सेकेंड वेव कोविड में. लेकिन यहाँ पर बिश्नोई एक और है, 1617 आई थिंक 16th या 17th सेंचुरी में अमृता बिश्नोई करके थी, और ये जो थी शी वाज एक्चुअली फ्रॉम राजस्थान. इन लोगों ने भी चिपको मूवमेंट किया था. ओरिजिनल जो चिपको मूवमेंट के यही लोग थे. अमृता बिश्नोई अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है. तो बिश्नोई कम्युनिटी इज देयर, सो व्हिच दे प्रोटेक्ट द नेचर, ठीक है. आप इसे समझ सकते हो, ये राजस्थान में होते हैं. सो मार्टिन गुडमैन ने उन पर किताब लिखी है. इज द राइट आंसर. यस, कुमारी भावना, वेरी गुड. माय हेड फॉर अ ट्री, है ना. So that is what you should know. The next is, name the micro missile system that was India successfully tested to counter swarm drone threat. Swarm drone समझते हो, एक ड्रोन आया एनिमी का अटैक करने के लिए, और swarm drone मतलब बहुत सारे ड्रोन से अटैक किया जा रहा है. मतलब एक बार में एनिमी कंट्री का बहुत सारा ड्रोन आ गया और दे आर अटैकिंग, बिकॉज़ nowadays आर्म्ड ड्रोन्स भी तो होता है ना, ड्रोन में वेपन भी लगा होता है आजकल. एक बार में अगर बहुत सारे ड्रोन से अटैक होगा तो उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाया है इंडिया ने. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टेक्नोलॉजी कॉल्ड? The right answer is Bhargavastra is the right answer, है ना. फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड है ना, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है ना, गाइडेड माइक्रो म्यूनिशन भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम, है ना. So this is what you can see. The next one is, which of the following country has launched world's first renewable energy facility capable of providing uninterrupted clean power? UAE, Saudi Arab, New Zealand, Canada. What is the right answer? The right answer is option A, UAE, United Arab Emirates, has launched world's first renewable energy facility capable of providing uninterrupted clean power. Okay, that is what you should know. A is the right answer to this question. Okay, तो यहाँ पर इंडिया है, दिस इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी. Yes, Kumari Bhavana, you're right. It is the right answer to this question. Okay. The next one is, which of the following is not? देखो जब भी not हो तो गौर से पढ़ना, ध्यान से. Be careful. Whenever you will find a not in the question, you have to be very careful. Otherwise, your answer will be different from what you are supposed to answer. Which of the following is not among the country that has successfully docked 2 satellites in space? ये क्यों बता रहा हूँ? Because India ने recently एक मिशन किया था. आंसर लेट आ रहा, कोई बात नहीं भावना, यू कैन आंसर इट व्हेनेवर यू गेट द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, ठीक है. देखो इंडिया ने जो है ना एक मिशन किया था, उसको कहते हैं स्पेडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है. यस, वेरी गुड कुमारी भावना.
तो डॉकिंग जो होता है ना, वो होता है शिप के लिए वर्ड यूज करते हैं। अगर शिप जो है, अगर शिप है ये और जाके समुद्री तट पर जाके लग गई, उसको लोग कहते हैं डॉकिंग, है ना। जनरली शिप वगैरह में यूज करता है डॉक, डॉक यार्ड एक्सेट्रा। बट ये डॉकिंग स्पेस में हुआ है। दो सैटेलाइट है, समझ लो, एक सैटेलाइट 1 है और एक सैटेलाइट 2 है। इस दोनों को जाके मर्ज करा दिया गया स्पेस में इसरो के द्वारा। दैट्स कॉल्ड एज, ऑफ कोर्स काफी डिफिकल्ट काम है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। तो उसको कहते हैं स्पेस डॉकिंग। तो ये अभी इंडिया ने किया है, लेकिन इससे पहले कौन सी कंट्री ने नहीं किया है अभी तक? तो देखो, यूएस, चाइना तो किया ही होगा, जापान ने नहीं किया होगा। बिकॉज देखो, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस मैं बता रहा हूँ। जनरली स्पेस टेक्नोलॉजी की जब बात हो, तो जनरली एग्जाम में से सोचना कि यूएस, रशिया और चाइना जो होता है ना, ये काफी अहेड होता है। फोर्थ ऐसे ही जनरली होता है कि यूएस ने पहले किया, फिर रशिया या यूएसएसआर ने किया, फिर चाइना ने किया, फिर इंडिया ने किया। ठीक है, तो जैसे मून पे लैंडिंग भी हुई तो है ना, फोर्थ लैंडिंग थी एंड ऑल। तो इसीलिए आपको जब भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन है तो आप केयरफुल रहना कि अच्छा, इंडिया से पहले अगर किसी ने किया होगा तो यूएस, रशिया और चाइना ही कर सकता है। ठीक है, लाइक दैट, जस्ट टू थिंक इट। हो सकता है 100% श्योर नहीं हो उस केस में, बट जनरली अगर आप ऐसा सोचोगे तो चांस ज्यादा है कि आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सो थिंक लाइक दिस। तो आप सर्च करना, अगर आपको पूरा डिटेल जानना है कि स्पेसडेक्स मिशन क्यों, मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट क्यों इतना खास है, व्हाई इट इज सो स्पेशल, तो आप जाके ये सर्च करना तो आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, दैट वुड बी हेल्पफुल। The next is what was the reason why Meta India, Meta जो है ना फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसने माफी मांगी 2024 में, क्यों? जैसे अल्फाबेट किसकी पेरेंट कंपनी है? गूगल की, है ना, आपने नाम सुना होगा। सो मेटा इज द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक। तो उन्होंने माफी मांगी 2024 में, क्यों? मार्क जुकरबर्ग इनके फाउंडर है, तो जानते होंगे आप, है ना। It asked an apology why, because it mistakenly said that Indian government lost the 2024 election। मतलब 2024 से पहले जो गवर्नमेंट थी वही गवर्नमेंट बनी ना, हालांकि ठीक है, मतलब मेजोरिटी नहीं आई, अलायंस से आई, बट स्टिल लॉस्ट द इलेक्शन इज रॉन्ग वर्ड टू यूज, है ना। सो बी इज द राइट आंसर to this question, and Amita India apologizes for Zuckerberg's remark on India election. ठीक है। The next is QS Quacquarel Simons, एक ऑर्गेनाइजेशन है लंदन बेस्ड। वो लोग रैंकिंग निकालते हैं यूनिवर्सिटीज की, जनरली यूनिवर्सिटीज वगैरह की रैंकिंग वगैरह निकालते हैं। तो इस बार क्या उन्होंने डिजिटल स्किल्स की रैंकिंग निकाला है। सो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में यानी कितनी रैंक है इंडिया की? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब डिजिटली स्किल्ड यानी डिजिटल लिटरेसी कितनी है रैंकिंग वाइज, है ना। तो ये सब बता दें। सो व्हाट इज इंडियाज रैंक वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में? राइट आंसर इज बी, सेकंड। यस, सो यूएस के बाद सेकंड रैंक है यूएस, देन वी आर हैविंग इंडिया, है ना, ओनली बिहाइंड द यूएस। इनफैक्ट कनाडा, जर्मनी सब पीछे। ऑफ कोर्स द यूएस के बाद जब सेकंड इंडिया है तो उसके बाद बाकी सारी कंट्रीज पीछे ही होंगी। हाँ, क्यूएस ना अक्सर न्यूज में रहता है, कोरेल साइमेंट्स करके। ठीक है, ये इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रैंकिंग्स वगैरह निकालती है यूनिवर्सिटीज की। इसकी रैंकिंग बहुत फेमस होता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आपने सुना होगा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। Right. Let's move on to the next one. Recently, President Prabowo Subianto was the chief guest of India's Republic Day। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन से कंट्री के चीफ गेस्ट हैं? प्लीज टेल मी। और मैंने क्लास पूरा लिया, अगर आप चाहो तो इस चैनल पर नहीं, सीयूटी के नहीं, ये लॉ एंट्रेंस का चैनल है, ये भी हमारा ही चैनल है, जिसमें आप जा करके उसका डिटेल देख सकते हो। ठीक है, और ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था ना, फर्स्ट रिपब्लिक डे के जो गेस्ट थे वो भी इंडोनेशिया ही के प्रेसिडेंट है, सुकर्नो, है ना, वो इंडोनेशिया ही के प्रेसिडेंट थे। और इसीलिए, और इस बार भी हम लोगों ने उन्हीं को बुलाया, मतलब इंडोनेशिया ही के किसी प्रेसिडेंट को बनाया। ऑफ कोर्स सुकर्नो तो नहीं हम सकते, उनकी डेथ हो गई होगी, बट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबियांतो। और जनरली मैंने देखा ये पूछते हैं, ठीक है, यू शुड बी नोइंग इट। अब देखो, इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया की कैपिटल बताओ, है ना। कैपिटल इज जकार्ता एंड दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट इट टू, कुछ शिफ्ट करने का प्लान था इनका ना, कौन सी सिटी? प्लानिंग टू शिफ्ट इट टू नूसंतारा। ठीक है, ये बताना चाहिए। The next is recently the Union Cabinet approved implementation of Dash Pay Commission to revise salaries of nearly 50 lakh central government employees। कौन से कमीशन बनाने की बात हुई? कौन सा पे कमीशन? 4th, 6th, 8th, 10th?
8 पे कमीशन, वेरी गुड। हाँ, तो 8 पे कमीशन अभी तो खैर बनाएंगे। अभी इसमें चेयरमैन का नाम भी मैंने चेक किया, अभी तक तो नहीं पता चला चेयरपर्सन कौन होंगे। सो चेयरपर्सन बनाए जाएंगे, फिर इनकी रिकमेंडेशन आई थिंक 1.5-2 साल बाद इंप्लीमेंट होगी, अभी नहीं। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। The next one is which state government plan to introduce world's first carbon credit card for individuals with the aim of reducing personal carbon footprint, है ना। मतलब कार्बन क्रेडिट एक तरह समझ लो कि इंडिविजुअली किस तरह कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आप कितना ये मेजर करेगा कि आप कितना पॉल्यूशन करते हैं इंडिविजुअली, यानी आपकी वजह से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, तो आप एक दिन में, एक महीना में कितना किलोमीटर चलाते हैं, तो उससे कितना पेट्रोल जलता है, या आप खाना पकाते हैं उससे पॉल्यूशन होता है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया है। विच स्टेट ने, कौन सा स्टेट लाने की कोशिश की है? द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। डी इज द राइट आंसर, कार्बन क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट, है ना। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2025 किसने रिलीज किया है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा, आई नो कि हर बात ये सब वर्क नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब, लेबर से रिलेटेड कुछ है ना, नौकरी वगैरह से रिलेटेड है। सोशल, सो द राइट आंसर इज ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर, है ना। उनकी वेबसाइट पे जाओगे, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट, सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, याद रखना, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, यस। The next one is which among the following received Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? इसको इसी का पहले ओल्ड नेम था, 1-2 साल पहले तक इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, आपने सुना होगा खेल रत्न अवार्ड, मतलब 2 साल पहले तक, एंड इट वाज चेंज्ड टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसमें से किनको दिया गया है? और ये आई थिंक आप बहुत आसानी से आंसर कर दोगे। यस, कुमारी भावना, प्रियांश गुप्ता, यू बोथ राइट। डी गुकेश, ये बहुत फेमस हो गया है ना, तो इसमें से जो लोग हैं, डी गुकेश को दिया गया, फिर मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, है ना। ये तो आई थिंक हॉकी से रिलेटेड है ना। डी गुकेश इज वेरी फेमस, वो यंगेस्ट चेस चैंपियन वगैरह बने हैं, आपको पता होगा, है ना। सो इसीलिए इनका तो नाम काफी आया था। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय व्हिच organization? World Economic Outlook, World Economic Forum, International Monetary Fund, Asian Infrastructure Investment Bank, World Bank। क्या सही जवाब बताइए? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। Yes, the right answer is A. World Economic Forum is the right answer. World Economic Forum है ना, World Economic Forum की वेबसाइट पे लिखा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। ठीक है। Okay, the next is what is the name of India's first flying taxi prototype developed unveiled at Bharat Mobility Global Expo 2025? प्रोटोटाइप मतलब अभी उसका एक मॉडल बनाया गया, अभी फाइनली मार्केट में नहीं आया, लेकिन फ्लाइंग टैक्सी होगा, उसका नाम क्या है? इंडिया में बनाया जा रहा है, मेड इन इंडिया। यस, द राइट आंसर इज बी, यस, शून्य। वेरी गुड प्रियांश गुप्ता, यू आर राइट। कुमारी भावना, राइट, है ना। इसका नाम है शून्य। sarlaviation.com से मैंने फोटो निकाली है उनकी, ये लोग लगता है बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम है शून्य। हालांकि शून्य मतलब तो जीरो होता है, लेकिन आई डोंट नो उससे क्या लॉजिक है, बट ओके, जस्ट रिमेंबर इट। Okay, the next one is what is the theme of World Economic Forum annual meeting that held in Davos, Davos में स्विट्जरलैंड में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा था मैंने, देखा इस टाइप का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल मीटिंग होती है जनवरी में, है ना, where Indians are also invited, commerce ministers and different ministers are invited, plus sometimes Indian celebrities are also invited there, तो उन लोग को ही बुलाया जाता है। सब थीम क्या आपको बताना है?
Yes, the right answer is collaboration for the intelligent age. C is the right answer. Yes, Priyansh Gupta, you're right. देखो आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, तो इंटेलिजेंट एज उसी की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है. सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आप देख सकते हो कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, है ना, डावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है, एनुअल मीटिंग हुई. और इनके फाउंडर का नाम है क्लॉस श्वाब, ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट. The next one is total fertility rate in India, as noted in this study, and how does it compare to? हाँ, आपको ये बताना है इंडिया में कितना है टोटल फर्टिलिटी लेवल, और आइडियली कितना होना चाहिए. मतलब इस ऑप्शन का पहले आप आंसर करो, देन आई विल एक्सप्लेन. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? ऑन एन एवरेज a woman in India is having how many children in her reproductive life cycle. तो उसको TFR कहते हैं. और कितना है, कौन सा वाला सही है, आप पहले ही बताओ. तो आइडियली टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए 2.1. इसको रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं. बट वी आर हैविंग लेसर 1.9 which is actually not a good sign. मतलब ये कह रहे हैं कि आइडियली 2.1, पहले तो 2.2 2.3 तक घट के 2.1 हो गया, लोअर देन रिप्लेसमेंट लेवल. व्हाई? बिकॉज़ आइडियली रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.1. यानी नाउ इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द बर्थ रेट वी हैव टू थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द बर्थ रेट एट इंडिया लेवल. हालांकि किसी किसी स्टेट्स में इट इज स्टिल मोर देन 2.1. जैसे इफ यू टॉक अबाउट, आई थिंक बिहार में इट वुड बी मोर देन 2.1, but in northeastern states and some of the states it is less than 2.1. It is, I think, 1.7 1.6 ऐसा भी. ये पूरे ऑल इंडिया का एवरेज है. So as far as all India average is concerned, we need to slightly increase, I would say, the birth rate. Because ये problem क्या होगी? देखो problem what will happen, which is happening currently in Japan, Italy, South Korea, सब जगह. और मेन जापान में what will happen after 20-30 years? There will be old age population and there will not be any young population left. तो जवान लोग, young लोग बचेंगे नहीं, which actually drives the economy. Because the old people actually only get pension and the young people work, है ना. जवान लोग ना इकोनॉमी ड्राइव करते हैं, तो फिर बचेंगे नहीं. So that's the actually, in fact, this is happening in China also. That is why they have come up from one child policy to two child policy, and now I think three child policy. Why? Because they have realized that they have controlled the population too much, and now it will be backfiring. That is what you should know. So a report थी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज रिस्क फैक्टर, जीबीडी की रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया था, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ईस्टर्न इंडिया लोकेटेड? काजीरंगा, पुरुलिया, कलिंगा, वेस्ट बंगाल और सुंदरबन. तो एक चीज बताते हैं, ईस्टर्न इंडिया लिखा है, तो आसाम जो था नॉर्थ ईस्ट में जनरली आता है. आई होप यू आर अवेयर. अगर देखो ये इंडिया है ना, ठीक है. So this region is called as north east, ठीक है. तो ईस्टर्न इंडिया इसको कहते हैं जनरली, ऑलवेज रिमेंबर, ईस्टर्न इंडिया था वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इसको ईस्टर्न इंडिया कहते हैं, ठीक है. सो द राइट आंसर इज बी, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल. यस, वेरी गुड. प्रियांश गुप्ता, कुमारी भावना, राइट. सो मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज एग्जाम हॉल में सब हेल्पफुल होता है. Even if you do not know the answer, you can try to reach to the answer by eliminating options. ठीक है. So that is what you should be knowing about. So B is the right answer. है ना? So that is what you should know. So this is all about today's class. तो ये ध्यान रखिएगा, मैं 2 क्लास लेता हूँ, एक Wednesday 7, एक Tuesday 7 PM पर. मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द क्लास में बताया भी था, जिसमें स्टैटिक PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके एसोसिएटेड टॉपिक्स डिस्कस कराता हूँ, ठीक है. दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. और वेंसडे को जो है 7 PM पे आई एम डूइंग करंट अफेयर्स रिवीजन. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि व्हेनेवर वी पुट अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव अ नाइस डे.